हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, ब्रांड बिल्डिंग बेसिक्स की क्लास में अभी तक हमने जाना ब्रांड इज़ अ बिहेवियर, ब्रांड इज़ अ रेपुटेशन एंड ब्रांड इज़ अ एक्यूमुलेशन। और आज हम समझेंगे कि ब्रांड इज़ अ नरेटिव। तो दोस्तों, इस नरेटिव के दो सेगमेंट हैं। पहला है ब्रांड स्टोरी और दूसरा है आपकी स्टोरी, आपकी कहानी जो आप उस ब्रांड के माध्यम से कह रहे होते हैं। तो पहली स्टोरी तो जो ब्रांड है उसके ओरिजिन की स्टोरी है, उसके स्ट्रगल की स्टोरी है, उसके सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ने की कहानी है, उसके मार्केट में रिलेवेंट रहने की कहानी है। अगर हम बात करें एप्पल की, तो हम सब जानते हैं कि एप्पल किस तरह से एक छोटे से गैराज से शुरू होकर और आज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। और अगर हम बात करें फेसबुक की, तो हम सब जानते हैं कि किस तरह से वो एक कॉलेज ग्रुप से शुरू होकर आज पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो हम जानते हैं कि किस तरह से उसका ओरिजिन हुआ था। व्हाट्सएप के जो फाउंडर थे, उनको जब वो जिम जाते थे तो अक्सर उनको वो अपना फ़ोन साइलेंट पर रखा करते थे और कई सारे मिस कॉल वो जब जिम से निकलते थे तो देखते थे। तो वो चाहते थे कि यार जब कोई मुझे मिस कॉल करे तो उसको एटलीस्ट पता हो कि मेरा स्टेटस क्या है, मैं अभी फ़ोन लेने की कंडीशन में हूँ या नहीं हूँ। तो इस बात को ध्यान में रख के उन्होंने एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन डिज़ाइन की जिसमें सिर्फ अपना स्टेटस शेयर करते थे कि अभी मैं जिम में हूँ और कॉल लेने के लिए उपलब्ध नहीं हूँ। और इस तरह से एक बेसिक फीचर के साथ उन्होंने व्हाट्सएप की शुरुआत करी, जिसको बाद में लोगों ने धीरे धीरे अपने मैसेज शेयर करने के रूप में इस्तेमाल किया और उसको देखते हुए फिर उसको फाउंडर ने इवॉल्व करके एक मैसेजिंग एप्लीकेशन के रूप में आगे बढ़ाया। और आज व्हाट्सएप जो है नंबर 1 मैसेजिंग एप्लीकेशन है। तो दोस्तों, ये वो कहानियाँ हैं जो हमें एक ब्रांड से एक गहरे तौर पे जोड़ती हैं। हम एक डीप मीनिंग में इससे कनेक्ट करते हैं। और क्योंकि हम देखते हैं कि ये वैसी कहानियाँ हैं जो हमारे आसपास घटती हैं, जो हम देखते हैं कि हम में से भी कोई एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है, हम में से भी कोई फेसबुक जैसी एप्लीकेशन बना सकता है, या हम में से भी कोई मिलके एक एप्पल जैसी बड़ी कंपनी फॉर्म कर सकता है। तो ये जो एक गहरा कनेक्शन हमारे साथ एक ब्रांड का जुड़ता है, ये एक ब्रांड को एक बड़ा ब्रांड बनाता है। तो दोस्तों, अ ब्रांड इज़ अ नैरेटिव। अगर एक ब्रांड अपनी कहानी खुद नहीं कहता है तो कंज्यूमर खुद अपनी कहानी उस ब्रांड के लिए रच लेता है। क्योंकि हम इस तरह से कुछ वायर्ड हैं स्टोरीज़ को लेकर के, हम सारे एक्सपीरियंस जो भी हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं वो सारे एक्सपीरियंस हम स्टोरीज़ के माध्यम से हमारे ब्रेन में स्टोर करते हैं। तो एक अच्छा ब्रांड जो है दोस्तों, वो अपनी कहानी बहुत ही कंपेलिंग क्रिएट करता है। डेफिनेटली सम अमाउंट ऑफ ट्रूथ उस कहानी में होता है, लेकिन जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी लेके उसको और कंपेलिंग क्रिएट करते हैं। लेकिन इन सारी कहानियों से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर एक ब्रांड की एक एक गहरी कहानी होना चाहिए, जो उसके ओरिजिन से लेके, उसके स्ट्रगल से लेके, उसने किस तरह से मार्केट में अपने आप को खड़ा कर रखा है, किस तरह से वो मार्केट में बाकी अदर प्लेयर से डिफ्रेंशिएट करता है खुद को। वो कोई प्रोडक्ट अगर बनाता है तो वो क्यों वो बनाता है, या वो कैसे उस प्रोडक्ट को बनाता है, ये उस कहानी का हिस्सा हो सकता है। एक कोट है दोस्तों जो हमें इस को समझने में हेल्प करेगा। ग्रेट ब्रांड्स आर द वंस दैट टेल द बेस्ट स्टोरीज। श्योर, गुड प्रोडक्ट्स एंड सर्विस मैटर, बट स्टोरीज आर व्हाट कनेक्ट पीपल विद द कंपनी। तो ये जेसन फ्राइड का कोट है और ये कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि कहानियाँ कितनी इंपॉर्टेंट हैं एक ब्रांड को बड़ा ब्रांड बनने के लिए, लोगों के दिल में स्पेस क्रिएट करने के लिए। जो बेस्ट स्टोरीज़ के माध्यम से अपनी ब्रांड बिल्डिंग करता है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड बनता है। यह एक कोट है जो नाइकी से बिलोंग करते हैं, स्कॉट बेडबरी, उनका कोट है कि ब्रांड इज अ मेटाफर स्टोरी दैट कनेक्ट विथ समथिंग वेरी डीप। कंपनीज दैट मैनिफेस्ट द सेंसिबिलिटी इवोक समथिंग वेरी पावरफुल। तो ये कुछ कोट्स हैं दोस्तों जो हमें बताते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट द स्टोरी आर। ब्रांड की जो कहानी है, जो स्टोरी है, जो नैरेटिव है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज में। और दूसरी है दोस्तों आपकी कहानी, कि आप जब उस ब्रांड को उपयोग करते हैं तब आप एक कहानी रच रहे होते हैं, आप एक कहानी कह रहे होते हैं कि अगर एक बंदा है जो एप्पल यूज़ करता है या एक बंदा है जो रेगुलर फ़ोन यूज़ करता है, तो उन दोनों की कहानी में क्या डिफरेंस है। वो अपनी ब्रांड बिल्डिंग कर रहे होते हैं। जब वो कोई भी प्रोडक्ट आप जब यूज़ करते हो तो वो आपकी कहानी कहता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका क्या माइंड सेट है, आपका क्या विजन मिशन है। ये सारी चीज़ें आप अपने प्रोडक्ट
जो भी आप यूज़ करते हो, जो भी आप परचेस करते हो, उसके थ्रू आप कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस से कह रहे होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी को ध्यान में रख के एक बड़ी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाती है, वो एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट बनाती है, ताकि लोग उस प्रोडक्ट को जब यूज़ करें तो वो अपने कहानी से उसको जोड़े। और इसी तरह से दोस्तों एक ब्रांड जो है बड़ा ब्रांड बनता है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि ब्रांड इज़ ए नरेटिव। ब्रांड जो है एक कहानी है, एक बहुत ही कंपेलिंग कहानी। तो इसी तरह के और भी कुछ इंग्रेडिएंट दोस्तों जो एक ब्रांड को बड़ा ब्रांड बनाते हैं वो हम जानेंगे अगली क्लास में।